बतूल नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर एमक्यूएम को पीटीआई का साथ छोड़ने का मशवरा। कहते हैं कि एमक्यूएम हुकूमत का साथ और वजारतें छोड़कर आवाम के मसाइल हल करे। विफाकी हुकूमत एमक्यूएम के मुतालिबात पर पूरा नहीं उतरी। एमक्यूएम को सोचना चाहिए कि वो कराची के अवाम को मुश्किलात में डालने वाली जमात का साथ क्यों दे रही है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान नजरियाती इशूज के बावजूद कराची के अवाम के मसाइल मिलकर हल करना चाहिए। अब इमरान खान ने पानी और नौकरियों समेत किए गए दीगर वादों पर यू टर्न लिया। हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। विफाकी वजीर अली मोहम्मद खान कहते हैं बिल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म पर सजा में इजाफा किया गया है। विफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार कहते हैं टिड्डी दल से बचने के लिए 7 अरब 30 करोड़ दरकार है। टिड्डी दल के मामले पर मुल्क में इमरजेंसी का नफाज गुज़ीर है। अपोजिशन का टाकी बहरान के जिम्मेदारों को सामने लाने का मुतालबा। BISP का नाम तब्दील करने का फिर भी एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास का पायलट प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में 70 अजला में 10 लाख खानदानों के इंदराज के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 2000 रुपए माहाना नकद रकम, 75,000 रुपए बिला सूद कर्जा और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए 70 लाख मुस्तहिक खवातीन का इंदराज किया जाएगा। बेनजीर भुट्टो की शहादत के 12 साल बाद भी अवाम दुश्मन कुव्वतों के खौफ की अलामत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं खौफजदा सेलेक्टेड हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदला। नाम बदलने से खौफ खत्म ना हुआ तो अब BISP के कार्ड से भी मोहतरमा शहीद की तस्वीर हटा दी। गैर जमहूरी कुव्वतों के पैरोकार ही ऐसी हरकत कर सकते हैं। खान साहब जैसे कई आए और कई गए मगर भुट्टो और मोहतरमा का नाम जिंदा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने गंदम और आटे के बहरान पर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए हक़ाइक़नामा जारी कर दिया। कहती है कि गंदम की पैदावार 20% बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई ताकि एक्सपोर्ट से चंद लोग जेबें भरने। $150 फी टन सब्सिडी भी विफाकी हुकूमत से हथियाई गई। पंजाब में करप्ट फ्लावर मिल्स, महकमा खुराक और ATMs की मिली भगत से डाका डाला गया। अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया को गैर कानूनी तौर पर गंदम भिजवाई गई। वारदात के लिए महकमा खुराक में खास सेक्रेटरी लगवाया गया। ATMs ने बड़ी मिकदार में गंदम जखीरा की हुई थी। इमरान साहब इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार न करें, लूट मार के हक़ाइक़ हाजिर करें। वजीर आला पंजाब ने 71 में से 30 गैर जरूरी कंपनीज बंद करने का ऐलान कर दिया। उस्मान बुजदार कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए कंपनीज बंद करने का फैसला किया। गैर जरूरी कंपनीज बनाने वाले मासूम शक्ल बनाकर गुड गवर्नेंस के दावेदार बनते हैं। मुराद अली शाह कोई बादशाह नहीं कि जो चाहे करें। चीफ सेक्रेटरी को बाईपास किया जाता रहा है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि IG के मामले पर दुरुस्त समत में जा रहे थे, उन्होंने मामला खराब किया। गवर्नर आइन के तहत उनका बोरिया बिस्तर गोल कर सकता है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि सिंध के हालात खराब रहे तो विफाक चुप नहीं रहेगा। फजलुल्लाह पिचहू बतौर सूबाई मुहतसिब काबिल कबूल नहीं। चीन में कोरोना वायरस मजीद 43 अफराद की जानें ले गया। अमवात की तादाद 213 तक जा पहुंची। WHO का आलमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। यूरोप और अमेरिका समेत कई ममालिक ने चीन से अपने शहरी निकालने शुरू कर दिए। हुकूमत की जानिब से चीन में महसूर पाकिस्तानी तुलबा के इनखला से इनकार पर वालिदैन में मायूसी फैल गई। चीन से कराची पहुंचने वाला तालिब इल्म अरसलान निजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। सेनेट के इजलास में अपोजिशन का हुकूमत से चीन में महसूर पाकिस्तानियों को वापस लाने का मुतालिबा। वुहान में महसूर बदीन से ताल्लुक रखने वाली मेडिकल की तालिबा कहती हैं
कि हॉस्टल में महसूर तालिब इल्मों के पास खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। तालिब इल्म काशिफ के मुताबिक हुबई में 350 से ज्यादा पाकिस्तानी तालिब इल्मों की जिंदगियां खतरे में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस से फैलाव के बाद चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल केस की समाअत। अदालत का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अदालत को मुतमईन किया जाए कि नवाज शरीफ की हालत सफर के काबिल नहीं। यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। आशियाना इकबाल केस की समाअत। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसी। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद नवाज के वक्त पर पेश न होने पर एहतसाब अदालत का इज़हार बरहमी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान सलमी खलीलजाद पाकिस्तान पहुंच गए। सलमी खलील आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात के बाद आज रात रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम ने भारत के साथ बातचीत का अमल शुरू करने के लिए रास्ता निकालने की तजवीज दे दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में तहरीरी जवाब। कहते हैं हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना हुकूमत की पॉलिसी है। वजीर आजम ने अफगानिस्तान और भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात पर जोर दिया है। भारत UNA सेशन में झूठे बहाने बनाकर पीछे हट गया। चीन को भी कश्मीर के हवाले से हकाइक बताए गए हैं। ईरान अहम हमसाया है, सियासी ताल्लुकात मजबूत करने के लिए पुराज़्म है। वजीर आजम इमरान खान से पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी की मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी पर तवज्जो है। जल्द इजलास मुनक्कद होगा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 का पाकिस्तान में मुकम्मल इनेकाद तारीखी मौका होगा। नायब हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग, ऑपरेशन और प्रोसिक्यूशन डिवीजन की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि इदारे की कारकर्दगी में इजाफे के लिए इन्वेस्टिगेशन अफसरान और प्रोसिक्यूटर की तरबियत को इंतहाई अहमियत देते हैं। जदीद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भी कायम की है। नायब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे और मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी MPA काशिफ चौधरी को जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया। काशिफ चौधरी PP 241 से नून लीग के MPA मुंतखब हुए थे। काशिफ चौधरी पर BBA की जाली डिग्री इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का इल्जाम था। फयाजुल हसन चौहान, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद समेत पंजाब के 18 वज़रा ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी का इल्जाम। कहती हैं कि शहबाज शरीफ के कैंप ऑफिस पर तनकीद करने वाले खुद बगल में छुरे लेकर घूम रहे हैं। हर कैंप ऑफिस में 10 से 15 महकमे के मुलाजिमीन वज़रा की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। SP डॉक्टर रिजवान शेख की PP रहनुमाओं के खिलाफ जराइम पेशा अफराद की पुश पनाही के इल्जामात। सिंध हाई कोर्ट में तहकीकात के लिए JIT बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल सिंध से जवाब तलब कर लिया। LNG की कीमत के तयन के लिए फार्मूला काम नहीं कर रहे। LNG की कीमत कम करना होगी। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर का LNG कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि हुकूमत आइंदा 25 साल के लिए नया LNG प्लान ला रही है। मुतबादिल तवानाई भी बढ़ाना होगी। ऑयल एंड गैस कल्चर कम होगा। बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन करने में मसरूफ। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी नासिर सलीम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की रजाकार फोर्स के मावन डिप्टी चीफ मुकर्रर। नासिर सलीम 30 बरस से न्यूयॉर्क पुलिस में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 5000 रजाकार अहलकारों की कमान संभालेंगे।
पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर MQM को PTI का साथ छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहते हैं विफाकी हुकूमत MQM के बल्दियाती समेत दीगर मुतालिबात पर पूरा नहीं उतरी। MQM को सोचना चाहिए कि वो PTI के साथ क्यों खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नजरियाती जहाँ तक कराची के अवाम के मसाइल हैं और जहाँ तक MQM के मुतालबात हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के हो चाहे वो पुलिस के हो, अब तक तो वफाकी हुकूमत उन पे पूरा अमल नहीं की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान काफ़ी नजरियाती इश्यूज़ है, लेकिन जहाँ तक कराची के अवाम के मसाइल की बात है, मैं समझता हूँ कि हमें मिल के इन इश्यूज़ को हल करना चाहिए। MQM को सोचना चाहिए कि क्यों वो उस जमात के साथ दे रहे हैं जो हमारे कराची के शहरी के जो ज़िंदगी है उनको मुश्किलात में डाले हुए हैं। मुआशी जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। हमारे अवाम का मुआशी कत्ल भी हो रहा है और उसके ऊपर जो वादे हमारे सूबे के अवाम के, हमारा कैपिटल के अवाम से किए गए हैं खान साहब की तरफ से, आज तक एक वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। विफाकी वजीर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बिल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म पर सजा में इजाफा किया गया है। विफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार ने कहा है कि टिड्डी दल से बचने के लिए 7 अरब 30 करोड़ दरकार है। टिड्डी दल के मामले पर मुल्क में इमरजेंसी का निफाज नागुज़ीर है। ऑपोजिशन ने आटे के बहरान के जिम्मेदारों को सामने लाने का मुतालबा भी कर दिया है। हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने गंदम और आटे के बहरान पर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए हकायकनामा जारी कर दिया। कहती हैं कि गंदम की पैदावार 20% बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई ताकि एक्सपोर्ट से चंद लोग जेबें भर लें। $150 फी टन सब्सिडी भी विफाकी हुकूमत से पंजाब में बताई गई है और कड़प तरीन माफिया इस वक्त मुल्क में काबिज है। अफगानिस्तान और वस्त एशिया को गैर कानूनी तौर पर गंदम भिजवाई गई। वारदात के लिए महकमा खुराक में खास सेक्रेटरी लगवाया गया है। ATMs ने बड़ी मिकदार में गंदम जखीरा की हुई थी। इमरान साहब इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार ना करें और लूट मार के हकाइक सामने लेकर आएं। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला KP के महमूद खान ने मुलाकात की है, जिसमें सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि ये अहम मुलाकात हुई है जिसमें सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला KP महमूद खान ने ये मुलाकात की है। बताया जा रहा है इस मुलाकात के हवाले से कि सूबे के जो उमूर हैं उनके हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ भी किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला KP महमूद खान ने ये अहम मुलाकात की है और सूबे के जो उमूर हैं उनके हवाले से खुसूसी तौर पर बातचीत की गई है।